क्या होता अगर हम टाइम के लॉस को तोड़कर एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी तक ट्रेवल कर सकते, या हम ब्लैक होल के अंदर के सीक्रेट्स को जान सकते जहां टाइम और स्पेस अपनी इंपॉर्टेंस खो देते हैं। इंटरस्टेलर और स्पेस एक्सप्लोरेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिर्फ एक साई-फाई स्टोरी नहीं बल्कि साइंटिफिक रियलिटी के बहुत नज़दीक आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम एक जर्नी पर चलेंगे जहां हम एक्सप्लोर करेंगे स्पेस के सबसे बड़ी मिस्ट्रीज, फिलोसफिकल इंसाइट्स और सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को। स्टे ट्यून, क्योंकि स्पेस की इस वास्ट एक्सप्लोरेशन में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। स्पेस यानी अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहां हर पल नए मिस्ट्रीज अनफोल्ड हो रहे हैं। फिल्म जैसे इंटरस्टेलर हमें स्पेस के कॉन्सेप्ट को समझने का एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देते हैं और स्पेस साइंस हमें उन कॉन्सेप्ट को रियलिटी में एक्सप्लोर करने का मौका देती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंटिफिक स्पेस एक्सप्लोरेशन, इंटरस्टेलर फिल्म के डिपिक्शन, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के फिलोसफिकल एस्पेक्ट और कैसे हम एलियन लाइफ को सर्च कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक थ्रिलिंग जर्नी। शुरू करते हैं इंटरस्टेलर फिल्म से। ये मूवी एक मिक्स रिसेप्शन के साथ आया था। कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म में ड्रामा और इमोशन को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है और साइंस को थोड़ा सेक्रीफाइस कर दिया गया है, पर कई जगह मूवी ने स्पेस के कॉन्सेप्ट्स को साइंस के साथ एक्यूरेटली डिपिक्ट करने की कोशिश की है। मूवी के डिपिक्शन को देखकर पता चलता है कि फिल्म मेकर क्रिस्टोफर नोलन ने फिजिक्स के लॉस को फॉलो करने की पूरी कोशिश करी है। ब्लैक होल्स के पोर्ट्रेयल को रियलिस्टिक बनाने के लिए फिजिसिस्ट किप थॉर्न काम कर रहे थे। ब्लैक होल्स को फिल्म में जैसे दिखाया गया है वो साइंस की कॉन्सेप्ट के काफी करीब है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टाइम डायलेशन वर्क नियर अ ब्लैक होल, हाउ ग्रेविटी अफेक्ट टाइम, जो मूवी में दिखाया गया है ये कॉन्सेप्ट्स रियल हैं। इंटरस्टेलर एक साई-फाई मूवी होने के बावजूद फिजिक्स के काफी कॉन्सेप्ट्स को एक्यूरेटली डिपिक्ट करती है, जो स्पेस लवर्स के लिए एक ट्रीट बन जाता है। अब बात करते हैं साइंटिफिक स्पेस एक्सप्लोरेशन की। स्पेस में जो सबसे कॉमन टूल्स हम यूज करते हैं वो है सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हो या एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स। इनका प्राइमरी पर्पस होता है स्पेस से सिग्नल को कैप्चर करना और स्पेस के बारे में हमें नए इंसाइट्स देना। जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो कुछ साल पहले ही लॉन्च किया गया है, एक बहुत ही एडवांस टेलीस्कोप है जो हमारे यूनिवर्स के अर्ली फेजेस को ऑब्जर्व कर रहा है। ये हमें गैलेक्सीज के फॉर्मेशन और स्टार्स के बर्थ के बारे में इंसाइट्स देता है। इसी तरह इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमिकल मिशन एस्ट्रोसैट काम कर रहा है न्यूट्रॉन स्टार्स और नेबुला जैसी सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करने के लिए। ये ऑब्जर्वेशन हमें बताते हैं कि स्पेस में क्या चल रहा है और कैसे न्यू स्टार्स और सेलेस्टियल बॉडीज फॉर्म हो रहे हैं। रेडियो टेलीस्कोप भी एक और क्रूशियल टूल है। ये टेलीस्कोप सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं जो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर से आ रहे होते हैं। इसके थ्रू हम ब्लैक होल जैसे कॉम्प्लेक्स एंटिटीज को स्टडी कर सकते हैं। आज तक की मोस्ट डिटेल्ड ब्लैक होल इमेज भी एक टेलीस्कोप की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। जब हम स्पेस के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं तो कुछ फिलोसफिकल क्वेश्चंस अपने आप उठने लगते हैं। यूनिवर्स का नेचर क्या है? ये हमेशा एक्सपेंड करता रहेगा या एक दिन कोलैप्स हो जाएगा? क्या यूनिवर्स जैसा दिखता है वैसा है? हम जो आसमान में लाइट्स देखते हैं वो एक फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ट्रेवल करती है। लाइट की बात आती है तो एक और फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट भी सामने आता है। जो लाइट हम देखते हैं वो सिर्फ एक स्नैपशॉट नहीं बल्कि एक लेगेसी है। जो स्टार्स अब नहीं है उनका लाइट अब भी स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। लाइट एक ऐसी चीज है जो टाइम और स्पेस के परे काम करता है। ह्यूमन एक्सपीरियंस भी एक तरह के कॉस्मिक सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस है। जब हम स्पेस की बात करते हैं तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के सिग्निफिकेंस के ऊपर भी बात होती है। हम कौन हैं? क्या हमारे यूनिवर्स में कोई स्पेशल प्लेस है? क्या हम एक ओमनीपोटेंट एंटिटी का हिस्सा हैं? ये सारे क्वेश्चंस हमारी स्पिरिचुअलिटी और फिलोसफी को चैलेंज करती है और एक डीपर अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाते हैं। अब एक और एक्साइटिंग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी एलियंस की तरफ। साइंस फिक्शन के लिए ये एक बहुत पॉपुलर थीम रहा है, पर आज के टाइम में साइंटिस्ट भी इस आइडिया को सीरियसली ले रहे हैं, जैसे हमारे इसरो चीफ सर ए सोमनाथ। So I always believe that there is alien around us, much evolved, because we are not the one that has come the recent times. We were the very recent origins of life form. एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के सर्च के इम्प्लीकेशन काफी डीप हैं। अगर हम एलियन लाइफ को डिटेक्ट भी कर लेते हैं तो ये सिर्फ एक साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं होगी, ये ह्यूमन हिस्ट्री के पूरे कोर्स को चेंज कर देगा। सिविलाइजेशन या सेलेस्टियल इवेंट्स जो हमारे समझ से बाहर हैं उन्हें डिस्कवर करना एक ह्यूज लीप होगा। फिर भी स्पेस के अननोन एलिमेंट्स हमें फैसिनेट करते हैं। हर बार जब हम एक नई डिस्कवरी करते हैं एक नए क्वेश्चंस का दरवाजा खुलता है। स्पेस एक ऐसा वास्ट ओशन है जिसमें हर पल कुछ नया अनफोल्ड हो रहा है। अगर हम एलियन को नहीं भी ढूंढ पाते हैं तो भी हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस डीपन होता रहेगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जर्नी स्पेस एक्सप्लोरेशन के छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर। इंटरस्टेलर जैसे फिल्म हमें इंस्पायर करते हैं और सेती जैसे प्रोजेक्ट हमें दिखाते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ साई-फाई नहीं बल्कि रियलिटी का एक पार्ट है।